बड़ी तवज्जो अजीज़ा ने गिरामी, आयत करीमा आपके सामने तिलावत की। मौजू मेरे ज़िम्मा लगाया गया रजबुल मुरजब महीने के हवाला से इंतहाई शानदार मौजू है मिराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इस महीने को बहुत सारी जगहों से निस्बत है और हर निस्बत बड़ी निराली है, हर निस्बत कमाल वाली है। लोग हमें बाज़ औक़ात इल्ज़ाम तराशी करते हैं हम पर, और इल्ज़ाम बड़े मीठे लगाते हैं। यानी बाज़ कहते हैं ये 12वीं वाले हैं, बाज़ कहते हैं ये 11वीं वाले हैं, बाज़ अब ये कहने लगे हैं ये 6ठी वाले हैं। और 6ठी वाले कहने की वजह ये है कि 6 रजबुल मुरजब दिन है ख्वाजा खाजगान ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का। और ये वो पाकाने उम्मत का जिक्र है, और ये वो पाकीज़ा हस्ती है मुस्तफ़ा की उम्मत में से जिनकी शान और मकाम का अंदाज़ा आप और मैं लफ्ज़ों से नहीं लगा सकते, क्योंकि जिसको इज्जतें और मकाम मेरा रब अता फरमाता है उसको कोई बंदा अपनी तकड़ी में तोल नहीं सकता। इसलिए बोलने से पहले तोलना चाहिए और फिर तोल तोल कर बोलना चाहिए, ताकि मुंह से किसी भी तरीके से कोई गंद ना निकले, बल्कि जब भी निकले मोती ही निकले। और ये मोती तब निकलता है जब अंदर नूरे मुस्तफ़ा भर जाता है, जब अंदर नूर होता है। नूर कैसा होता है सुनिएगा। ख्वाजा खाजगान मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह मौजू नहीं है, लेकिन एक वाकया सिर्फ तरबियत के लिए, और तरबियत का अंदाज कैसा है सुनिएगा। एक बंदा नवाब था, आपके इलाके का था, इरादा किया ख्वाजा साहब से मिलने जाना है, साथ अपने नौकर को ले लिया। अब घर से चलता हुआ नौकर से कहने लगा हम जब वहां पहुंचेंगे तो उस दरगाह का मयार ये है कि वहां पर बादशाह भी और फकीर भी एक ही दस्तरखान पर खाना खाते हैं। जब हम वहां जाएंगे तो हस्बे मामूल ख्वाजा साहब मुझे भी कहेंगे खाने के लिए, तुझे भी कहेंगे, मैं बैठ जाऊंगा, तू ये कहेगा मुझे भूख नहीं है, क्योंकि वो कहता मैं नहीं पसंद करता कि मेरे साथ बैठकर कोई नौकर खाना खाए। अब चूंकि नौकर था, और नौकर के बारे में जुमला ये है नौकर की ते नखरा की, तवज्जो रखिएगा। अब नौकर ने एग्री किया, चूंकि कोई इनकार कर नहीं सकता था, उसने कहा ठीक है मैं वहां जाकर यही कुछ करूंगा। अब वहां पर पहुंचे, आपकी तवज्जो है तो एक दफा सर्दी में सुभान अल्लाह कहिएगा अपनी आवाज के लिए। मेरी आवाज आप सबको आ रही है? बीच बीच में आपकी भी मुझे आनी चाहिए, ताकि ये लाइट की वजह से एक तो लोग कम नजर आ रहे हैं, दूसरा इतना तो हो कि आप कम अज कम जाग रहे हैं सारे, और जाग कर गुफ्तगू सुन रहे हैं। क्योंकि हमारा ताल्लुक पढ़ने और पढ़ाने के साथ है, और हम चाहते हैं कि क्लास में बेशक एक तालिब इल्म हो, लेकिन हो पढ़ने वाला, ज्यादा की जरूरत नहीं है, हो पढ़ने वाला, हो अपना दिल जगा के बैठने वाला। फिर उस्ताद के मुंह से अल्फाज बाद में निकलते हैं, उस्ताद की आंखों से निकलने वाला नूर तालिब इल्म के दिल को रोशन कर देता है। तवज्जो। अब नवाब और नौकर ख्वाजा साहब की बारगाह में पहुंचे। अब हस्बे मामूल दस्तरखान से जाया गया, ख्वाजा साहब ने सभी को दावत दी कि आओ खाने के लिए। अब वो नवाब बैठ गया, नौकर कहने लगा हजरत मुझे तो भूख नहीं है, मैं खाना नहीं खाऊंगा। कहा ठीक है। दस्तरखान सज गया। अब ख्वाजा साहब एक पर्दे में गए। अब ये वो हस्तियां हैं जिनको हम अल्लाह के वली कहते हैं, जिनके बारे में हम कहते हैं कि इनकी फरासत से डरो कि ये अल्लाह के नूर से देखते हैं। ये वो हस्तियां हैं। आज हमारा रवैया मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुका। तब्दील कैसे हुआ? आज कुछ पीर साहिबान हमारे यहाँ ऐसे पैदा हुए, नाम नेहाद किस्म के पीर, के गरीब मुरीदों के लिए लंगर की दाल में शिफा है, और अमीर मुरीदों के लिए पीर साहब के दफ्तर में या पीर साहब के कमरे में खाना लगेगा तो जरूर आएगा। ऐसा नहीं है, मकाम एक जैसा, मर्तबा एक जैसा, क्योंकि नजर एक जैसी, आने वाला एक जैसा। वो चाहे नौकर हो, चाहे गदा हो, चाहे शाह हो, चाहे बादशाह हो, सबके साथ रवैया एक जैसा। ख्वाजा साहब ने कहा ठीक है। अब पर्दे में गए, जाकर उस नौकर को आवाज दी, कहा जरा बात सुनना। अब वो बात सुनने के लिए गया तो कहा तुझे वाकई भूख नहीं है? तुझे वाकई भूख नहीं है? उसने कहा जी नहीं है, चूंकि नौकर था। कहा सच बता,
तुझे वाकई भूख नहीं है? वो कहने लगा जी मैं चूंकि नौकर हूं, नवाब ने कहा था बैठना नहीं है, अब मैं हुक्म ना मानूं तो क्या करूं? ख्वाजा साहब ने कहा ठीक है तो हुक्म मान। उसने कहा था तेरे साथ नहीं बैठना, मेरे साथ बैठने से तो मना नहीं ना किया। आज ऐसा करते हैं, तू नौकर है अपने नवाब का, मैं नौकर हूं अल्लाह के रसूल का। तू नौकर है अपने नवाब का, मैं नौकर हूं अल्लाह के रसूल का। आज पर्दे की ओट में बैठकर तू और मैं खाना खाते हैं, उसको उसी दस्तरखान पर बैठने दे जो सबके लिए सजा है। आज यहां पर वो लगेगा जिस पर तू और मैं बैठेंगे। फैजान ऐसा होता है, फैज ऐसा होता है। फिर ये जुमला मुंह से निकलता है कि निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, इश्क सच्चा हो तो टूट जाती हैं जंजीरें। इश्क यूं सच्चा हुआ करता है। तो ये महीना बड़ी बरकतों वाला है, बड़ी अजमतों वाला है। इसमें बड़ी बड़ी हस्तियों के बड़े बड़े दिन हैं और मुजव्वज़ा उनवान पर गुफ्तगू करने के लिए किबला भी तशरीफ लाएंगे, वो अपने हवाला से गुफ्तगू करेंगे। चूंकि मौला मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का यौम भी इसी माह मुबारक में है। तो ये महीना बड़ी अजमतों वाला, बड़ी बरकतों वाला, बड़ी रिफ़अतों वाला है। यानी रोजाना बैठकर अल्लाह के प्यारों का जिक्र किया जाए तो इंसान के दिल की दुनिया रोशन और मुनव्वर हो जाती है। तो उन्वान है मेराज मुस्तफ़ा, उसके साथ चंद लम्हात के लिए है अजमत सहाबा। याद रखिएगा सहाबा किराम में सबसे बुलंद मकाम व मर्तबा बिल इत्तेफाक हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का है। चूंकि अल्लाह ने इन पाकाने उम्मत के बारे में ये इरशाद फरमाया कि अल्लाह इनसे राजी है, ये अल्लाह से राजी हैं। अब किसी को किसी तरीके से तकसीम करने की इजाजत नहीं है कि हम इनको मानते हैं इनको नहीं मानते, क्योंकि किसी में इतनी जुर्रत नहीं है कि उस हस्ती का इनकार करे जिसको मुस्तफ़ा ने अपने करीब सुलाया है, अपने करीब लिटाया है। क्योंकि जुमला आज भी यही है कि सरकार का दरबार नहीं देख रहे क्या? किसी शायर के अल्फाज है बड़े नफीस, उसने कहा सरकार का दरबार नहीं देख रहे क्या? दरबार में दो यार नहीं देख रहे क्या? तुम दुनिया के तो सभी मायार देख रहे हो, अल्लाह का मायार नहीं देख रहे क्या? तुम पूछते हो कुरान में अबू बकर कहां है? तुम पूछते हो कुरान में अबू बकर कहां है? तुम आयते फिलगार नहीं देख रहे क्या? तुम आयते फिलगार नहीं देख रहे क्या? सिद्दीक इमामत पर हैं और मुक्तदियों में, सिद्दीक इमामत पर हैं और मुक्तदियों में तुम हैदर कर्रार नहीं देख रहे क्या? लोग कहते हैं जिनका इख्तिलाफ था आपस में, ये इस तरह थे, ये इस तरह थे, ये किसी तरह नहीं थे। एक बात दिल की तख्ती पर लिख के लेके जाइएगा, एक जुमला जिंदगी संवार देगा, लोगों के चेहरे बिगाड़ देगा। वो जुमला ये है, जो भी अजमत सहाबा के खिलाफ जाएगा, जो भी हुजूर के सहाबा के खिलाफ बकवास करेगा, याद रखे वो नक्द, वो एतराज सहाबा की शख्सियत पर नहीं है। कभी भी वो एतराज सहाबा की शख्सियत पर नहीं है, बल्कि वो एतराज डायरेक्ट ज़ाते मुस्तफ़ा पर है। कैसे? लोग कहते हैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस दुनिया से ज़ाहिरी पर्दा फरमा जाने के बाद सहाबा किराम फिर गए थे इस्लाम से। याद रखिएगा ये एतराज सहाबी पर नहीं है, ये एतराज किस पर है? ज़ाते मुस्तफ़ा पर। क्यों एतराज है? भाई नबी को अपनी पूरी जिंदगी में इतना भी नहीं पता चला कि जिस जमात को तैयार कर रहे हैं वो उनके जाने के बाद इस्लाम पर टिकेंगे या नहीं टिकेंगे। नबी को मालूम था ये वो मजमा है जो कुल कायनात में फैल जाएगा, इसीलिए इनके बारे में कहा था मेरा हर सहाबी जन्नती है, और फरमाया मेरे तमाम सहाबा सितारों की मानिंद हैं, जिसके पीछे चलोगे जन्नत तक पहुंच जाओगे। ये अजमत सहाबा है, ये शान सहाबा है। आपको और मुझे किसी तरीके से इख्तियार नहीं है कि हम इनकी शान को कम या ज्यादा करके बयान करें, बल्कि उम्मती को चाहिए कि जिससे मुस्तफ़ा ने प्यार किया है, जब उसका नाम आए तो उसके नाम पर मचल जाए। क्यों? वजह ये है, ये वो लोग हैं जिनकी तरबियत डायरेक्ट निगाह मुस्तफ़ा से हुई है, और ये निगाह मुस्तफ़ा से जाम पीने वाले हैं, ये फिर नहीं सकते। ये तो वो लोग हैं
जो किसी जगह बैठे हो तो दुनिया का नक्शा बदल देते हैं। ये वो लोग हैं कि मदीने की जमीन पर जलजला आ जाए तो उमर बिन खत्ताब अपना दुर्रा उठाकर कहता है, बता मदीने की जमीन उमर ने तुझ पर इंसाफ किया या नहीं किया। वो जमीन ठहरी और ऐसी ठहरी कि 2024 आने तक मदीने की जमीन नहीं कांबी। वजह क्या है? वजह उमर बिन खत्ताब का दुर्रा है और उस दुर्रे की पावर है। और उस दुर्रे की पावर किस वजह से है? वो डायरेक्ट निगाह मुस्तफा का जाम पीने की वजह से है कि उमर की तरबियत किसी दुनियादार ने नहीं बल्कि अल्लाह के हबीब ने फरमाई है। और उनके बारे में ये कहा कि एक रास्ते से शैतान आता हो, दूसरे से उमर आता हो, कहा शैतान अपनी दुम दबाकर भाग जाता है क्योंकि उमर की निगाह में अल्लाह ने रोब और दबदबा रखा है। अजीजा ने गिरामी, तवज्जो के साथ सुनिएगा। अब जुमले हैं वाक़या मिराज के मुतल्लिका। अज़मत सहाबा, याद ये रखिएगा, हमने हर उस शख्स को मानना है जो सहाबी है, क्योंकि हर सहाबी नबी जन्नती तकसीम का हक आप और मुझको नहीं है। एक जुमला आप सुनिएगा बड़ी तवज्जो बड़ी मोहब्बत के साथ। अबू जहल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरवाजे पर आया, दस्तक देकर कहने लगा, तवज्जो है एक दफा सुभान अल्लाह जरा बुलंद आवाज से कहिएगा। अभी इतना वक्त नहीं हुआ कि आपके मुंह से सुभान अल्लाह ना निकले, और खुदा ऐसा वक्त लाए भी ना कि हमारे मुंह से ये अल्फाज ना निकले। अल्लाह ताला हमेशा वो दिल और वो जुबान अता फरमाए जो अल्लाह का जिक्र करने वाली हो। अबू जहल किसके दरवाजे पर? हजरत अबू बकर सिद्दीक के दरवाजे पर आकर कहने लगा, दस्तक दी, हजरत अबू बकर सिद्दीक से मुलाकात हुई, कहने लगा आपके नबी ने ये कहा है कि वो रात मेराज पर गए थे, वो ये कहते हैं कि मैं मक्के से चला, मैंने सफर किया मस्जिद अक्सा तक, मैं मस्जिद अक्सा से गया आसमान की बुलंदियों पर, आसमान की बुलंदियों से सिदरतुल मुंतहा, मैं सिदरतुल मुंतहा से पहुंचा लामकान तक और मुलाकात हुई रब्बे जलील से, मैं फिर वापस आया। और वो कहते हैं कि ये सारा कुछ मैंने रातों रात किया। बताइए आप इस बारे में क्या कहते हैं? कौन कहने आया था? अबू जहल। किसको कहने आया था? अबू बकर सिद्दीक को। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उससे कहा, अपनी बदकिस्मती और मेरा मुकद्दर देख, अपनी बदकिस्मती और मेरा मुकद्दर देख। कहा तू मुस्तफा से सुन के नहीं माना, मैं तुझसे सुन के मान गया हूं। तो मुस्तफा से सुन के नहीं माना, हम तेरे इस पलीद चेहरे से सुन के मान गए हैं। माने क्यों है कि तूने आकर ये कहा है कि ये तेरे नबी ने कहा है। काम मानने की वजह यही है कि तूने पैगाम मुस्तफा का दिया है। अजीजा ने गिरामी, समझ आई बात की? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बारगाह मुस्तफा में हाजिर हुए। हुजूर ने कहा, अबू बकर तूने तस्दीक की हमारे वाक़े की? जुमला सुनिएगा, ईमान ताज़ा हो जाएगा। आज उम्मती कहता है जी शान तोल तोल कर बयान करनी चाहिए, आप बहुत बढ़ा चढ़ा कर नबी की शान बयान करते हैं। या तो भाई हमें बता दिया जाए कि ये इतनी हद है, इससे ज्यादा नहीं बयान करनी, तो हम हद में रहकर बयान करें। और फिर हद बताने वाले कहते हैं कि उस शान की हद है ही नहीं, तो जिसकी हद नहीं है हम उसको बेहद बयान करते हैं और बेहद बेहुदूद दुरूद भेजते हैं। क्यों? हमें पता है कि दुरूद हम भेजते हैं, खुशबुएं हमारे घर से आती हैं, हमें मालूम है। फिर तवज्जो से सुनिएगा, हुजूर ने कहा तुमने तस्दीक की। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जुमले सुनिएगा, तवज्जो मेरी जानिब रखिएगा। आप जब इधर उधर देखते हैं तो मुझे लगता है कि मैं ऐसी दूर से आया हूं इतनी सर्दी में। अब मेरी जानिब देखें, क्योंकि मैं जब आ रहा था मैंने इधर उधर नहीं देखा, क्योंकि मैंने यहाँ आना था और आपको मैंने यहाँ लेकर आना है, तो इसलिए आप इधर उधर ना देखें। लोग आते रहेंगे, महफिल चलती रहेगी। चूंकि आप मेहमान नहीं हैं, आप रौनक महफिल हैं, इसलिए आपका एक्टिव रहना बड़ा जरूरी है। मेहमान नहीं, रौनक महफिल हैं आप। तवज्जो, हुजूर ने कहा तूने तस्दीक की। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो वाक़या मिराज है, ये तो वाक़या मिराज है। आपने हमें कहा खुदा एक है, हमने तस्लीम कर लिया खुदा एक है, क्योंकि बताने वाली जात वो जात है जो जात मुस्तफ़ा है। अब इस वाक़े का आगाज सुनिएगा
इसके बारे में रब ने इरशाद फरमाया, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, पाक है वो जात जो ले गई रातों रात अपने बंदे को। पाक है वो जात जो ले गई रातों रात अपने बंदे को। लेकर कौन गया? अल्लाह। गए कौन? मुस्तफा। मालूम हुआ खुद का जाना और है, वहां से बुलवाना और है। खुद जाना और है, बुलवाया जाना और है। अजीजा ने गिरामी तवज्जो, अब अल्लाह ने फरमाया मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम खुद नहीं गए, खुद नहीं गए, कहा हम लेकर गए। अब जो इनकार करेगा वो इनकार किसका करेगा? वो इनकार खुदा की जात का करेगा, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया हबीब खुद तो गया ही नहीं, हम लेकर गए। सुब्हानल्लज़ी अस्रा, अल्लाह फरमाता है सैर हमने करवाई, क्योंकि वो मेहमान थे, मेजबान हम थे, वो माशूक थे, इश्क हमारा था, हम मुश्ताक थे चेहरा मुस्तफा के, हमने उनको बुलवाया। तवज्जो के साथ सुनिएगा, अल्लाह ने फरमाया हमें इश्तियाक था, हम लेकर गए। सैर किसने कराई? जाते खुदाबंदी ने। कहां से कहां तक करवाई? अल्लाह इरशाद फरमाता है सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी, फरमाया हम लेकर गए मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक, जिसके इर्द गिर्द हमने बरकतें रखी हैं। मस्जिद अक़सा के इर्द गिर्द हमने बरकतें रखी हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी हयात तय्यबा में 16 माह 16 मंथ्स 16 महीने मस्जिद अक़सा की तरफ चेहरा करके नमाज पढ़ाई, मस्जिद अक़सा की तरफ चेहरा करके नमाज पढ़ाई। आज जिस मस्जिद के बारे में यहूदियों का कहना है कि इस पर हमारा कब्जा होना चाहिए, कब्जे का हक कौन ज्यादा रखता है कि जिधर मुस्तफ़ा ने चेहरा करके नमाज पढ़ाई, हुजूर के सहाबा ने पढ़ी, हक मुसलमानों का ज्यादा है या यहूदियों का? तो बनता ही नहीं है। आज वहां पर मुसलमानों को किस किस किस्म की अजियत दी जा रही है। फलस्तीन के मुसलमानों को आज वहां के बच्चों का बयानिया ये बन गया है कि जब किसी से कोई पूछता है कि तुम बड़े होकर क्या बनोगे, बच्चों से पूछा जाता है ना बड़े होकर क्या बनोगे, जब फलस्तीन के बच्चों से ये पूछा जाता है ना बड़े होकर क्या बनोगे, वो कहते हैं हमारे यहाँ बच्चे बड़े नहीं होते, हमारे यहाँ बच्चे बड़े नहीं होते, वो इसी उम्र में मर जाते हैं। उन कलियों का क्या कसूर है जो उसी उम्र में मसल दी जाती हैं, और वजह यह है कि हम मुसलमान हैं। तवज्जो के साथ सुनिएगा, मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक का सफर अब ये कम नहीं है, बहुत ज्यादा सफर है। तो हुजूर ने क्या इरशाद फरमाया, हम एक रात में गए। आगाज कहां से हुआ? आगाज सुनिएगा, वाक़या मुकम्मल नहीं बयान हो सकता, ना ही मैं इसका आपसे वादा करता हूं, चूंकि वक़्त कम है और वक़्त की शॉर्टेज के पेश नज़र ही मुख्तसरन हम इसको बयान करते हुए किसी एक जगह पर एंड करेंगे। बकिया का आपसे उधार रहा, आइंदा साल के लिए या जब आप दोबारा बुलाएंगे तब के लिए। अभी मुख्तसरन समात कीजिएगा। इस वाक़े का आगाज हजरत जिब्राइल अमीन हाजिर खिदमत हुए, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे हैं। मालूम क्या हुआ, मेराज किसी इबादत का नतीजा नहीं है। हुजूर क्या फरमा रहे हैं? आराम, सजदे में नहीं है। मेराज किसी सजदे का नतीजा भी नहीं है, नफलों का नतीजा भी नहीं है, बल्कि ये रब से मुलाकात का नतीजा है। और उस मुलाकात में रब ने फरमाया कि हम अपने हबीब से मिलना चाहते हैं, ये बस इस चीज का नतीजा है। तवज्जो, जिब्रील अमीन हाजिर खिदमत हुए, हुजूर आराम फरमा रहे हैं। अब चूंकि छोटा आए और बड़ा सो रहा हो तो उठाना मुनासिब नहीं है, ये सुए अदब है, यानी बुरा समझा जाता है, मायूब समझा जाता है कोई किसी को उठा दे। अब उठाने के लिए चूंकि हिलाना पड़ता है या किसी तरीके से आवाज देनी पड़ती है। अब अगर आवाज दी जाती तो ये भी बेअदबी होती, हिलाया जाता तो भी बेअदबी होती। अब हुआ क्या, अल्लाह की बारगाह में जिब्रील अर्ज करते हैं, ए रब्बे कायनात, तेरा महबूब आराम फरमा रहा है, उठाना किस तरीके से है? अल्लाह ने इरशाद फरमाया, जिब्रील तेरे होंठ हैं काफूर के, काफूर होता है ठंडा, तू अपने होंठ मसल महबूब की तलियों पर, ताकि लोग ये कहते हैं कि जिब्रील उस्ताद है, मुस्तफा शागिर्द हैं, लोगों का वहम दूर हो जाए,
दूर हो जाए कि जहां पर फरिश्तों के सरदार की इंतहा होती है वहां से मकाम मुस्तफा की इब्तिदा होती है। कि जिब्रील ने अपने होंठ मुस्तफा के कदमों पर रख के बताया, मेरी हस्ती मिट गई, मुस्तफा की हस्ती शुरू हो गई। ये जिब्रील ने बताया कि आज मैं अपनी हस्ती को मिटा के बताता हूं कि सुनो, ये मकाम मुस्तफा है। आज लोग कहते हैं हुजूर हम जैसे हैं, भाई नहीं, वो किसी जैसे नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई महबूब ना होगा ना कहीं है, ऐसा कोई महबूब ना होगा ना कहीं है, जो बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है। हजरत जिब्रील अमीन ने अपने होंठों को रखा महबूब की तलियों पर, हुजूर को जगाया गया। अब नबी अलैहिस्सलाम ने अपने बारे में इरशाद फरमाया, हम जब भी सोते हैं तो हमारी आंखें बंद होती हैं, दिल जाग रहा होता है। यह हुजूर की हदीस मुबारका है। हुजूर अलैहिस्सलाम बेदार हुए, नबी अलैहिस्सलाम का शक सदर हुआ। शक सदर से मुराद है कि सीना मुबारक को चीर कर दिले अनवर को निकाल कर एक दफा गुस्ल दिया गया। अब देखिएगा, हुजूर ने फरमाया हमने ये सारा मंजर अपनी आंखों से खुद मुलाहिजा किया। आज हमारे यहाँ लोग क्या कहते हैं कि वो फलां शख्स गर्मी की शिद्दत की वजह से मर गया, हबस था मर गया, मौसम में तब्दीली आई मर गया। चूंकि वजह क्या है, हबस बढ़ जाए, गर्मी ज्यादा हो जाए, दिल के मरीज से बर्दाश्त नहीं होती। अब देखिएगा, लोग हुजूर की तारीफ बड़ा चुन चुन के बयान करते हैं। उस हस्ती के अनवार का आलम क्या होगा जो इस दुनिया में 63 बरस जलवा अफरोज रही और उन 63 बरसों को 1400 सालों में नहीं लिखा जा सका कि मुकम्मल है क्या उस हस्ती के बारे में। क्यों? उस हस्ती के बारे में फकत ये जुमला काफी है कि याद रखिएगा, जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए, तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा ना हुआ। क्योंकि जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए, तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा ना हुआ। अब नबी अलैहिस्सलाम के दिल अनवर को निकाला गया। दो अक़वाल हैं, एक ये कि आबे जमजम से गुस्ल दिया गया, दूसरा कौल ये कि जन्नत से पानी लाया गया, उसके साथ गुस्ल दिया गया। अब देखिएगा, मकाम मुस्तफ़ा, शान मुस्तफ़ा, हुजूर सरवर आलम अलैहिस्सलाम का सीना खुला है, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम जिंदा हैं। हुजूर सरवर आलम अलैहिस्सलाम के सीना अनवर से दिले अनवर को बाहर निकाला गया, हुजूर जिंदा हैं। दिल को निकालकर हुजूर के चश्माने मुकद्दस के सामने गुस्ल दिया गया, मेरे मुस्तफा जिंदा हैं। क्योंकि वजह यह है कि सबसे ओला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, मुल्के कौनैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका हमारा नबी, जिसकी 2 बूंद है कौसर सलसबील है, वो रहमत का दरिया हमारा नबी। अब नबी अलैहिस्सलाम के सीना अनवर को बंद किया गया, सवारी मंगवाई गई। उस सवारी का नाम है बुराक। बुराक जमा है बर्क की। बर्क कहते हैं बिजली को। आज हम किसी बिजली की तार को हाथ लगाएं और उसके ऊपर कवर ना हो तो क्या लगता है? करंट लगता है। उस करंट के नतीजे में बाज़ औक़ात बंदा मर जाता है। बर्क कहते हैं बिजली को। बिजली ये है जो गुजर रही है। अब हुजूर के लिए बर्क नहीं, बुराक आया जो बिजलियों की जमा है, जिसकी रफ्तार ये है कि जिस जगह नजर का एंड होता है वो एक कदम उठाने के बाद दूसरा उस जगह रखता है। हुजूर उसके ऊपर जलवा अफरोज हुए। हुजूर सरवर आलम अलैहिस्सलाम की जिस्म अनवर को करंट नहीं लगा। वजह यह है कि बिजली नूर है और मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम नूरुल अनवार हैं, नूरुल अनवार हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम उस बुर्राक पर तशरीफ फरमा हुए। वाकयात यहाँ भी बहुत ज्यादा हैं। अब मुख्तसरन हुजूर सरवर आलम अलैहिस्सलाम की सवारी पहुंची हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र के करीब। अब देखिएगा तवज्जो के साथ, तवज्जो, हुजूर किस जानवर पर हैं? बुराक पर। बुराक की स्पीड कितनी है कि हद्दे निगाह पर अपना दूसरा कदम रखता है। आज हमारे यहाँ कोई बंदा इतराज करता है। इतराज कैसा? वो कहता है जी तुसी वड्डे लोग हो गए हो, मिलते नहीं। इतराज क्यों? वो कहता है जी सुबह मैं गली में खड़ा था तो मेरे करीब से स्पीड में गुजर गए, तुम रुके नहीं मेरी तरफ देखकर।
तो बताने वाला यही कहता है ना, जी मैं तेजी में था, मुझे नजर नहीं आया, तुम बेध्यानी में नहीं पता चला, क्योंकि मैं किसी जगह जा रहा था, स्पीड तेज थी, मैंने तुझे नहीं देखा, इग्नोर हो गया, मैंने तुझे नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? स्पीड तेज थी। अब नबी अलैहिस्सलाम की जात मुक़द्दसा है बुर्राक पर, यानी जो बर्क की जमा है, स्पीड भी फुल तेज है। हुजूर ने ये नहीं फरमाया हमने कब्र देखी, फरमाया हमने कब्र देखी, कब्र में मूसा अलैहिस्सलाम को देखा। ये नहीं फरमाया फकत मूसा को देखा, फरमाया हमने देखा मूसा अलैहिस्सलाम खड़े थे। फकत ये नहीं फरमाया खड़े थे, कहा मूसा अलैहिस्सलाम नमाज अदा फरमा रहे थे। यानी हुजूर को मालूम है कि कब्र की मट्टी है, मट्टी के अंदर कौन है, और वो जो कौन है वो कर क्या रहा है, और जो कर रहा है वो क्या कर रहा है। यानी जो हो चुका है, जो होगा हुजूर जानते हैं, जो हो चुका है, जो होगा हुजूर जानते हैं। अब हुजूर ने देखा, ये सफरे मेराज है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र अनवर के करीब से गुजरे, का नमाज पढ़ रहे थे। अब मस्जिद अक्सा जहां तमाम अंबिया की सवारियां खड़ी हैं, वहीं पर हुजूर के बुर्राक को रोका गया। हुजूर सरवर आलम अलैहिस्सलाम मस्जिद के अंदर दाखिल हुए। मस्जिद अक्सा में तमाम अंबिया, हजरत आदम से हजरत ईसा तक तमाम नबी वहां पर मौजूद हैं। एक नुक्ते की बात, अगर आपकी इजाजत हो, सुभान अल्लाह बावाज़ बुलंद कहिएगा, या रसूल अल्लाह, या इलाही, या गौसे आजम, हक चारिया। एक बात, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने मैट्रिक किया हुआ है? सभी ने, पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह, पढ़ी लिखी बात है, तवज्जो से। लेकिन मैं जिम्मेदार हूं इसलिए कि आपके मेरे अल्फाज आपके लिए अमानत हैं, मैं समझा कर ही जाऊंगा। एक थ्योरी होती है, थ्योरी बोलते हैं नजरिए को, यानी हर बंदे का एक ख्याल होंदा, उन्होंने थ्योरी कहते, ठीक है। हर बंदे के ख्याल को थ्योरी कहते हैं, नजरिए को थ्योरी बोलते हैं। अब साइंसदान, अंग्रेज, मुस्तशरिकीन, मगरिब वाले एक बात को तस्लीम करते हैं, और वो तस्लीम फकत करते नहीं है, वो कहते हैं हमारा सर झुक जाता है इस बात पर। किस बात पर? कि इस्लाम की थ्योरी हजरत आदम से मेरे मुस्तफा तक एक दफा भी तब्दील नहीं हुई। कैसे? हजरत आदम आए, जुमला क्या था? जुमला यही था, लोगों मैं अल्लाह का बंदा हूं, अल्लाह की इबादत करो। हजरत मूसा है, कहा मैं अल्लाह का बंदा हूं, अल्लाह की इबादत करो। हजरत ईसा है, कहा मैं अल्लाह का बंदा हूं, अल्लाह की इबादत करो। हजरत शीसा है, कहा मैं अल्लाह का बंदा हूं, अल्लाह की इबादत करो। हजरत यूसुफ है, कहा मैं अल्लाह का बंदा हूं, अल्लाह की इबादत करो। गोया हर नबी ने आकर एक पैगाम दिया, और वही पैगाम मेरे मुस्तफा ने दिया कि मैं अल्लाह का बंदा हूं, अल्लाह की इबादत करो। लोग कहते हैं अगर इस्लाम ठीक ना होता तो ये थ्योरी एक या दो के बाद बदल जाती। इस्लाम पर हक मजहब है, 1.25 लाख पर भी नहीं बदली, 1.25 लाख पर भी ये थ्योरी तब्दील नहीं हुई। चूंकि जुमला आज भी यही है कि हम अल्लाह के बंदे हैं और इबादत के लायक जात अल्लाह की है। तवज्जो, नबी अलैहिस्सलाम मस्जिद अक्सा के अंदर इंटर हुए। अब तमाम अंबिया वहां पर मौजूद हैं। अंबिया की रूहें नहीं है, अंबिया बजाते खुद वहां पर मौजूद हैं। कई कुतुब से ये बात साबित है। अब चूंकि रेफरेंस देने की इतना वक्त नहीं है, अगर आपको हम पर यकीन है तो आप फकत इतना सुनिएगा, ये हक है। तमाम अंबिया बनफ्स नफीस अपने जिस्मों के साथ मस्जिद अक्सा में मौजूद हैं। अब अजान हुई, इकामत हुई। इकामत के बाद क्या होता है? जमात होती है। जमात के लिए एक इमाम की जरूरत है। फिर इमाम के लिए चंद शर्तें हैं। इमाम के लिए शर्त यह है कि आलिम दीन हो, यानी इल्म दीन उसके पास हो, लोग ज्यादा हों, तमाम उलमा हों, तो उनमें से क्या देखा जाएगा? जिसके पास बहुत ज्यादा इल्म है उसको इमामत का हक मिलेगा। फिर अगर सारे उलमा हैं, फिर दूसरा सेकंड पॉइंट, मुत्तकी हो, परहेजगार हो, उसको इमामत का हक मिलेगा। अगर सारे ही मुत्तकी हैं, फिर तीसरा पॉइंट, शक्लो सूरत में, वज़ाक़ता में बाकियों से खूबसूरत हो, तमाम से खूबसूरत हो, उसको इमामत का हक मिलेगा। अब अगर उलमा में देखें तो अल्लाह के तमाम नबी वो हैं जिनको अल्लाह ने
खुद सिखाया है, तमाम अंबिया मौजूद। अगर परहेजगारों में देखें तो हजरत इब्राहीम, हजरत इस्माइल वहां मौजूद, हजरत दाऊद मौजूद, हजरत सुलेमान मौजूद, तमाम अंबिया मौजूद हैं। अब मुसल्ला इमामत पर हजरत जिब्रील ने मुस्तफ़ा को लाकर खड़ा किया, मुसल्ला इमामत पर। चूंकि जिब्रील अपने नजरिए से नहीं बल्कि उस काम को फॉलो करता है जिसका ऑर्डर आसमान की बुलंदियों से रब इरशाद फरमाता है। रब का फैसला यही है कि सारे नबियां चो सोना भी मेरा महबूब है, सारे चो परहेजगार भी मेरा महबूब है, और सबसे ज्यादा इल्म भी हमने अपने मुस्तफा को अता फरमाया है। इसीलिए जुमला यही है कि सबसे ओला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, आला हजरत फरमाते हैं सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। अब नबी करीम अलैहिस्सलाम ने वहां पर इमामत कराई। अब इमामत के बाद सफर है अर्श की तरफ, आसमान की बुलंदियों की तरफ। अब पहला आसमान, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, सातों आसमानों पर हुजूर की अंबिया से मुलाकातें हुई। सातों आसमान पर अंबिया मौजूद हैं। हुजूर फरमाते हैं हमारी मुलाकात ईसा अलैहिस्सलाम से हुई, हमारी मुलाकात मूसा अलैहिस्सलाम से हुई। फरमाया हमारी मुलाकात हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से हुई। कहा हजरत यूसुफ को अल्लाह ने इस कुल कायनात का आधा हुस्न अता फरमाया है, इस कुल कायनात का आधा हुस्न अता फरमाया है। अब हुजूर फरमाते हैं जब हम पहुंचे सिदरातुल मुंतहा पर, मुंतहा का मकाम आखिरी, यानी जिस जगह किसी की इंतहा होती है उसको मुंतहा बोलते हैं। अब सिदरातुल मुंतहा पर पहुंचकर जिब्रील अमीन ने अर्ज की, मेहरबाना मेरी हद यहीं तक है। बनफ्से नफीस कहा एक बाल बराबर भी आगे बढ़ूंगा जल जाऊंगा, साडी इत्थे इंतहा हो गई, हुण अगों राह भी ताडा ते जाना भी ताडा, आगे जाना भी आप नहीं है, रास्ता भी आपका है। फिर अगली जगह का मकाम क्या है? उस मकाम के बारे में कहा जाता है ला मकान, जिस जगह के बारे में कोई मकान ही मुतय्यन नहीं है उसके बारे में कोई क्या कह सकता है कि वो क्या जगह है, कि वो क्या जगह है। अजीज़ान गिरामी, अब अगर मैं किसी से कहूं कि मैं हाजी कैंप के पास आ जाऊंगा, आगे से आकर मुझे ले जाइएगा, मुझे इस घर का नहीं पता, तो अगर कोई बंदा आए और आकर ले जाए तो ये एक तरीकाकार है। अगर मुझे कोई पीछे से लेकर आए और हाजी कैंप तक छोड़ के कहे आगे आप खुद ही चले जाइएगा, मैं कहूं जी मुझे पता ही नहीं है, मैं आगे कैसे चला जाऊं, चूंकि मालूम नहीं है। अब जो पीछे से आया मैं उसे यही कहूंगा ना, भाई मुझे छोड़ के आ, चूंकि मुझे मालूम नहीं है महमूद के घर का। अब बात ये नहीं हुई। जिब्रील ने कहा जी साड़ी इत्थे इंतहा हो गई। हुजूर ने इरशाद फरमाया ठीक है, ये नहीं कहा हमें मालूम नहीं है, कहा ठीक है। हुजूर ने जिब्रील को वहीं पर छोड़ा, खुद आगे चल दिए। अब अल्लाह उसके बारे में इरशाद फरमाता है, फिर अल्लाह ने कुरान की आयत को नाजिल फरमाया, कहा साडा हबीब किते इधर उधर नहीं होया, बल्कि जिथे आना सी उथे पहुंच गया, जिथे पहुंचना था, जहां पहुंचना था वहीं पहुंचा, क्योंकि उस नजर ने कभी खता नहीं खाई। उस नजर ने जब किया कमाल किया, उस नजर का कमाल ही कमाल है और उस जात का कमाल ही कमाल है। अल्लाह फरमाता है वो मेरा हबीब ला मकान तक पहुंचा, ना उसने पलकों को झपका, ना वो किसी जगह से रास्ता भूला। लोग कहते हैं पता नहीं है कुछ भी, लोगों को दरअसल कुछ नहीं पता। जबकि रब का कुरान खोला हुआ होता तो मालूम हो जाता वाकई मिराज है क्या, मालूम हो जाता मकाम मुस्तफ़ा है क्या। आज हमारी सबसे बड़ी गलती ये है, हम चीज़ों को सीखते नहीं हैं। ये वाकई मिराज मुख्तसरन है, इस पर घंटों गुफ्तगू हो सकती है और लंबी तरीन बहस हो सकती है, लेकिन वक़्त के नज़ाकत के पेश नज़र, और मैंने अपने वक़्त में मुकम्मल करने की कोशिश की है, थोड़े वक़्त में बहुत लंबे मौजू को छेड़कर बयान करना यूं ही है जैसे आप घड़ी की सुइयों पर नंगे पांव चल रहे हैं। क्योंकि हमें आपका भी एहसास है और आपको शायद हमारा भी एहसास है। ये मुख्तसरन वाक़या है, याद रखिएगा, हक सुने, हक बयान करें और हक पर अमल करें।
आपको किसी ने हक ये नहीं दिया कि आप किसी भी सिमत को निकल जाएं, नहीं, हक उम्मती का ये है कि जिस जगह भी जिक्र मुस्तफ़ा हो अपनी अकल को पेश ना करे, बल्कि उस जगह कहे अकल कुर्बान कुन बरपेश मुस्तफ़ा, क्योंकि हुजूर की बात आई है। और याद रखिएगा, आज हर बंदा दौलतमंद होने के बावजूद भी एक चीज का मुतलाशी है, और वो एक चीज है सुकून। सुकून हर बंदा चाहता है कि जिंदगी में सुकून होना चाहिए। सुकून मिलता कैसे है? बस एक आखिरी बात, फिर इजाजत। एक अंग्रेज रॉबर्ट ब्राउन उसका नाम, इंतहा अमीर तरीन शख्स, इंतहा दर्जा, खुदकुशी कर ली, मर गया। जब मर गया उसके पास से एक चिट मिली, पर्ची मिली, उसके ऊपर लिखा क्या था? उसने कहा, लोगों में मुझसे मरने के बाद मिलने वालों और इस पर्ची को पढ़ने वालों, सुनो। वो खुद लिखता है, उसने कहा, अगर सुकून बड़ी गाड़ियों में होता तो मेरे पास बहुत ज्यादा थी, अगर सुकून माल और दौलत में होता तो बेतहाशा था, अगर सुकून नए घरों में होता तो बहुत ज्यादा थे, बंगले भी थे, घर भी थे, अगर सुकून औरतों में होता तो रोजाना मेरे बिस्तर पर एक नई औरत हुआ करती थी। उसने कहा, किसी चीज में सुकून नहीं है। मैंने ये समझा कि मेरा सुकून शायद मेरी मौत में छुपा है, इसलिए खुदकुशी कर रहा हूं। इकबाल को जब ये वाकया मालूम हुआ तो इकबाल ने क्या कहा? इसी बात को दिल की तख्ती पर लिख के लेके जाइए। इकबाल ने कहा, होता जो मजजूबे फरहंगी इस जमाने में, होता जो मजजूबे फरहंगी इस जमाने में, इकबाल उसे बताता कि मकाम मुस्तफ़ा क्या है। इकबाल उसे बताता कि मकाम मुस्तफ़ा क्या है। का उसको किसी अल्लाह वाले की बारगाह में छोड़कर आता, फिर उसे मालूम होता कि सुकून माल और दौलत में नहीं है, बल्कि किसी की नजरों में सुकून है, बल्कि किसी के पास बैठने में सुकून है, या अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र में सुकून है। ये महफिल होती है, बड़ी खूबसूरत तरीन महफिल है, इसमें खुद भी आया करें। अल्लाह ने जितनी आपको हिम्मत, जितनी कैपेसिटी दी है, उसके मुताबिक इसमें हिस्सा भी डाला करें। ये नौजवानों ने मिलकर एक काविश शुरू की है, तो आप किसी की हिम्मत को डिग्रेड नहीं करें, कम से कम एक जुमले के साथ ही हो किसी की मदद जरूर करें। अगर अल्लाह ने आपको माल दिया है, हम रोजाना हजारों खर्च करते हैं और बेजा जगहों पर खर्च करते हैं, अगर किसी वक्त अल्लाह मौका दे और आपके माल को पसंद करे तो चंद रुपए निकाल कर खुदा के रास्ते में होने वाले काम में डाला करें। यकीन कीजिए, इससे दिल को जो सुकून मिलेगा ना, वो करोड़ों खर्च के भी नहीं मिलता। अल्लाह ने जितनी हिम्मत दी है, इस महफिल को चलाएं, साथ हिम्मत बने, तकवीयत दें। याद रखिएगा, माल के बिना और निज़ाम के बिना, सिस्टम के बिना निज़ाम को नहीं चलाया जा सकता। आप साथ मिलकर किसी का बाजू बने, किसी के साथ चलें, ताकि ये तंजीमें तकवीयत पकड़ें, ताकि इन महाफिल को मजीद तकवीयत मिले, ताकि अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र एक घर तक महदूद ना रहे, बल्कि आपके इस पूरे मर्जीपुरा में अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र की सदाएं ता क़याम क़यामत तक बुलंद होती रहें, और इसमें किसी ना किसी जगह आपका नाम आता रहे। और जिस जगह इंसान का नाम आता है, उस जगह इंसान का काम आता है, और जिस जगह इंसान का काम बोलता है, उसी जगह पर उसके मरने के बाद भी उसको भले लफ्ज़ों में याद किया जाता है कि बंदा बड़ा नेक था, अगर उसके पास 10 होते थे तो उसमें से एक खुदा के रास्ते में ज़रूर खर्च किया करता था। इस आदत को अपनाएं, इसको डेवलप करें। अल्लाह करीम हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। अल्लाह करीम हम सबका मिल बैठना कबूल फरमाए।